तेरे पापा कहाँ गए? तेरे पापा कहाँ गए? मेरे पापा वहाँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज के सभी अभिभावक सदस्य, हमारे युवा साथियों, आप सबों का वंदन, अभिनंदन। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमें हमारे पूर्वजों ने यह मौका दिया कि आज इस शान से हम अपने तिरंगे को फहरा रहे हैं। आज इस आजादी में हम घूम रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं इस आजादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान दिए हैं, कई यात्राएं झेली हैं। आज युवा मंच को यह शुभ अवसर प्रदान मिला है कि आज हमारे पूर्वजों को सम्मान करने का हमें मौका मिला है। आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे समाज से भी हमारे कुछ पूर्वज ऐसे जिनके बारे में हमें जानकारी मिली, जिन्होंने हमारे इस देश, इस भारतवर्ष को आजाद करने के लिए कई यातनाएं झेली और स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया। आज उनके परिवार हम सबों के साथ में है, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा आप सबों से एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा अपने समाज के अभिभावक सदस्य श्री गोपीचंद जी केडिया दादाजी से और अपने दीपू चाचा जी से कि वो हमारे समाज के, हमारे ही परिवार के दादाजी श्री मोती सेठ जी उदयपुरी, उनका पूरा परिवार आज हम सबों के बीच में उपस्थित है। इन्होंने अपनी हमारे देश की आजादी में बहुत ही अहम योगदान दिया था। इनके पूरे परिवार को शाल ओढ़ा करके और एक छोटा सा मोमेंटो चिन्ह दे करके सम्मानित करें। अरे पापा बस यार, तो बस कर दो यार। हाँ डब्बू के भी पापा का आ रहे हैं। हाँ तो उसका मत, मैं तो मेरे पापा का भी ले रहा हूँ। मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है यार। मैं तो तेरे पापा का ही ले रहा था। मतलब उसका बोल रहा हूँ, फिर वैल्यू नहीं है। और पागल तेरे पापा ही तो लिख रहे हैं। आज यह सौभाग्य हमें मिला उनकी योगदान के कारण। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आग्रह करूंगा साहु जी से कि एक बार हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए योगदान के बारे में हम सबों को याद दिलाए, दो शब्द उनके बारे में, ताकि हम सबों में भी अभिलाषा जग सके, हम सभी उनको कुछ कॉपी कर सके। गणतंत्र दिवस को उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरे पिताजी मोतीलाल उदयपुरी आजादी के लिए खूब संघर्ष किए। उन्होंने जेल में 6 महीना काटे संघर्ष की करना। उन्होंने बहुत संघर्ष की जिससे हमारी आजादी बनी रहे। उनका नारा था देश आजाद हुए अंग्रेजों को छोड़ो, ये उनका नारा था। मैं
विनोद भैया जिनको कि उनके विषय में कुछ जानकारियां मैं चाहूंगा सभा को उनके विषय में सिर्फ कुछ जानकारी दे, कुछ रूबरू करवाएं। धन्यवाद। हमारे ताऊ जी मोती से जी जो थे आज़ादी की लड़ाई में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो यहाँ का जो मेन पोस्ट ऑफिस था जिसको उन्होंने जलाया, जिस कारण अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद हजारीबाग जेल ले गए जहाँ हमारे परिवार के सारे लोग जाकर उनके मिले, और उनके साथ हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश स्वर्गीय जवाहरलाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के.वी. सहाय जी, जो कि उनके खास मित्र हुआ करते थे, वो उनके साथ रहे। और एक बात का हमारे पिताजी बताते थे, वाक़या था कि मुख्यमंत्री रह के के.वी. सहाय जी जा रहे थे, कारवार में जा रहा था, और फादर और हमारे ताऊ जी जा रहे थे रोड पर, उन्होंने गाड़ी रोक करके और आइए साथ में चलिए, बोले नहीं मंत्री बनाने का तो बिहार में नहीं होते आते। उन्होंने ये सब एकदम त्याग की भावना दी और बोला कि नहीं, मैं सिर्फ आज़ादी की लड़ा था और मुझे राजनीति से नहीं लेना था। तो हम लोग उनके साथ चले और मैं आग्रह करूंगा अपने गार्जियन सदस्य श्री दीपू चाचा जी से 2 शब्द एक बार हम लोग को गणतंत्र दिवस की आजादी के लिए। हेलो, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक शुभकामना है। मेरे पिताजी मोतीलाल जी उदयपुरी यश राय, आपको मालूम नहीं, हमारे पिता श्री मोतीलाल जी उदयपुरी 1947 में जब देश की आज़ादी के लिए हजारीबाग जेल गए, साथ में 2 भाई और भी गए, जलियान और रघुनाथ गाड़ोलिया साथ में गए। हमारे पिताजी को पेंशन भी मिलता, वो पेंशन हमारे फादर अपने जाके लाते हैं। ये बात कोशिश थी कि भाई अपने को मिले, तो आप कचहरी वाले बोले नहीं, आपके पिताजी को मिलेगा, तो साइन करके अपने पैसा अपने को लाते थे। हमारे पिताजी करते रहे, हर काम आगे से आगे बढ़ के थे। उसके वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े, हम लोग कौन जानता है। बहुत खुशी की बात है कि उनके द्वारा आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और सभी मैं उनके ही परिवार सदस्य श्री सुरेश चाचा जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द उनके बारे में थोड़ा गुणगान करें, उनकी महिमा हम लोगों को बताएं। उस साइड कहाँ जा रहे हैं यार? तुम सब मैं भी कैंसर की साथ हो या तुम तेरे पापा कहाँ चले गए? तेरे पापा तो आए नहीं। बहुत सारी आशा के देश को आज़ाद करने में सहयोग किया, और लोगों को गर्व है कि हमारे लोग अपना योगदान देके देश को आज़ाद। और हमें खुशी है कि आज हमारे परिवार वालों को मारवाड़ी मंच द्वारा सम्मानित अब मैं आग्रह करूंगा अपने ही समाज के एक और अभिभावक सदस्य, हमारे समाज के पूर्वज रहे श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल। आज से 4-5 महीना पहले हमें यह जानकारी मिली कि हमारे समाज के कुछ पूर्वज हैं जिन्होंने आजादी में अपना अहम योगदान दिया था। हमने प्रयास किया कि और भी कौन से पूर्वज हैं जो कि हमारी जानकारी में छूट रहे हो। पंचायत ग्रुप में डालने के बाद हमें यूरोप से हमारे पास में संपर्क हुआ
कि जो हमारे संजय टेक्सटाइल है श्री रघुनाथ प्रसाद गौड़ौदिया जी उनकी फैमिली, तो उनकी फैमिली के द्वारा हमें जानकारी दी गई और उनका भी नाम, जैसे इनका नाम और रघुनाथ, इन दोनों का सरकार के यहाँ जो शिलापट लगा हुआ है हमारे ही शहर में, उनमें भी नाम अंकित है और इन लोगों को सरकार के द्वारा ताम्र पत्र दिया गया था। मैं आग्रह करूंगा उनके परिवारजनों से, श्री रघुनाथ प्रसाद जी अग्रवाल, जिनके परिवारजन श्री संजय भैया, श्री आनंद भैया यहाँ पर मौजूद है, एवं उनकी पूरी फैमिली से कृपया वो आगे आए, ताकि आप लोगों को सम्मान दे करके हम इस सम्मान के द्वारा हम उनके किए हुए योगदानों को तिनका भर भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपके सम्मान के द्वारा समाज के लोगों को ये जानकारी हो, ताकि आपके द्वारा भी कई अहम योगदान दिए गए थे। मैं आग्रह करूंगा अपने पंचायत के अध्यक्ष, हमारे जो कि युवा मंच के वरीय सदस्य हैं श्री संजय भैया से, संजय भैया अपने पंचायत के, अपने युवा मंच के वरीय सदस्य श्री विमल भैया से, जो कि पिछले कई सालों से 3 से 4 सालों से अध्यक्ष के रूप में और निरंतर पूरे युवा मंच को अपनी सेवा देते आ रहे हैं, विमल भैया, इन दोनों से कि एक बार हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजनों को सम्मानित करके एक बार संदीप भैया यहाँ रख, नहीं झंडा नहीं आ रहा है ना, इसमें पूरा फूल आ रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन इन लोगों का। इधर 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 मैं बिल्लू भैया से आग्रह करूंगा एक बार इनके बारे में समाज को बताएं। सुप्रभात, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें भी कल परसों ही पता चला कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे मेरे दादाजी थे, और उन्होंने जो मुझे बताया कि उन्होंने हजारीबाग में मतलब 6 महीना जेल में बिताया। उन्होंने यहाँ पे कोई अंग्रेजों की जो पोस्ट ऑफिस था उसको जलाया था, और हमें गर्व है कि वो उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और मुझे मारवाड़ी मंच से मैं बहुत आभार हूँ कि उन्होंने उनके इस कुर्बानी को सबके सामने जागरूक किया। बड़ी ही विडंबना है आज हमारे देश के, हमारे समाज से रहे पूर्वज जिन्होंने की इतना बड़ा योगदान दिया और हम लोगों को जानकारी तक नहीं थी, यहाँ तक कि उनके परिवारजनों को भी पूर्ण रूप से उनके विषय में जानकारी नहीं थी। पिछले विगत कुछ दिनों पहले हम लोगों को जब मंच को इस विषय में जानकारी मिली, तो हमारे मंच ने इनके विषय में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। इस विषय में हमें मालूम चला कि सरकार के यहाँ जो शिलापट, जो कि अभी हमारे पुराने जेल जो हुआ करते थे ब्लॉक ऑफिस में, वहाँ पर इन लोगों का नाम लिखा हुआ है। इन लोगों के साथ में कई लोग, करीब 30 से 40 लोग, जो कि 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उस समय पोस्ट ऑफिस को जलाया था, जिसमें इन लोगों के द्वारा भी उसमें भागीदारी दी गई थी। उसके बाद में हमारे श्री मोदी जी की उसमें साइकिल का सप्लाई क्या करते थे, जो हमारे क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, इसी के खिलाफ में अंग्रेजी ने उठा करके ले गए थे। उस समय जब ले गए तब परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ ले गए, कितने दिन ले गए, कब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब इन्हें हजारीबाग के जेल में रखा गया था, जो कि आज भी उनके जेल में यहाँ पर उल्लेख मिलता है हम लोगों को। मारवाड़ी युवा मंच को जब इस विषय में जानकारी मिली, तो उन्होंने इस को 26 जनवरी के अवसर पर चाहा कि इसे अपने पूरे समाज के सामने लेकर के आए। इन लोगों के साथ में एक गणेश प्रसाद वर्मा भी हुआ करते थे, जिन्होंने भी जेल में इनके साथ रहते। आज इनकी मूर्ति बेलवाटिका चौक पर लगी हुई है। हम पूरा मंच यह प्रयास करेगा, इस विषय में मंच के प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात भी हुई है कि इनके नाम पर हमारे शहर में 2 रोड, जो कि इनके नाम पर रोड हो। यह सरकार का उल्लेख भी है कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हमें सड़कों का नामकरण, चौक का नामकरण भी करना है। तो मंच की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, चाहे इसके लिए हमें पीएम ऑफिस का पत्र रखना पड़े कि इनके नाम पर 2 रोड हो और इनके नाम पर कम से कम 2 चौक पर इनकी मूर्ति लगे। इसके लिए पूरा मंच लगेगा, जिसमें हमें पूरे समाज की आवश्यकता पड़ेगी, पूरे समाज के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।
इसके अलावा आज हमारा पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित है। मैं अपने समाज से आग्रह करूंगा, हमारे समाज के जो भी संपत्तियां है जहाँ पर कि हमारे वीर महापुरुषों का फोटो लगा हुआ है, उनके बगल में इन दोनों की भी फोटो लगी है। ये मेरी पूरे समाज से निवेदन है। मैं आग्रह करूंगा अपने समाज के अभिभावक श्री सुशील चाचा जी से, वो हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम इस सभा को संबोधन करें। आज 76वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ आए हुए सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मारवाड़ी युवा मंच ने एक दो पहल की है, इसके लिए वो सराहना का पात्र है कि हमारी खोई हुई स्मृतियों को फिर से जीवित करने का कार्य किया है। जिन दो स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया गया उसमें श्री रघुनाथ प्रसाद जी गावलिया, उनके साथ मेरी तो रघुनाथ प्रसाद जी गावलिया के साथ मेरी प्रायः रोज ही मुलाकात होती थी और उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला था। मोहनलाल दुकानदार की दुकान पर प्रायः रोज हम लोग रहते थे, वो भी आते थे और कई बात बताते थे। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन देना चाहती है, लेकिन मैं समर्थ हूँ, इसलिए मैं पेंशन नहीं लूंगा। यह कहकर उन्होंने पेंशन को वापस कर दिया और वहीं समाज को एक स्थिति में देखने की प्रवृत्ति यही थी कि अपने भी अभाव में थे, लेकिन इतना अभाव नहीं था कि देश से पेंशन ले सके। तो इस बात को आगे लोगों को जाना कि मैंने उनके पुत्र श्री कमल गौड़िया जी से परसों बात की थी और उन्होंने बताया था, उनसे भी मेरी बराबर बात होती रहती है। उनका बड़े पुत्र श्री सुरेंद्र जी गौड़िया भी हमारे परम मित्र में से हैं, उनसे भी कई बार बात होती रहती है। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन मनीषियों ने अपना योगदान दिया, उनका तो खैर है, उनके परिवारजनों को और समाज के सभी लोगों को उनको याद करना चाहिए। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा अपने अभिभावक अनिल विजय सनील जी चचा जी से सभा को संबोधन करें। सभी समाज के सदस्यों को, महिलाओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आग्रह करूंगा अपने चाचा जी श्री सुनील तुलसियान चाचा जी से संबोधित करें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी समाज के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और ये परंपरा बराबर चलती है, इसकी कामना करते हैं। मैं मंच के पूर्व अध्यक्ष आलोक झा से निवेदन करूंगा, कृपया वो दो शब्द हमें संबोधित करें और हमें ऊर्जा भरने का कार्य करें। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आज यहाँ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ हमारे गार्जियन जो कि स्वतंत्रता में हमारे गार्जियन जो स्वतंत्रता में अपना सहभागिता दिए हैं, उनको मेरा चरण स्पर्श धन्यवाद। कुछ बातें याद आ रही है, जब इनके विषय में कमल चाचा जी उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया था कि जब आजादी के बाद में जब आजादी मिली तो इन लोगों को कई तरह करके स्वतंत्रता सेनानी बोलकर लाभ दिए जा रहे थे। यहाँ तक इन्होंने पेंशन के लिए भी कहा कि नहीं, मैंने जो अपनी योगदान दिया वो निस्वार्थ दिया है, मुझे किसी पेंशन की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने श्री मोदी जी अपने दादाजी के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो हमें पता चला कि जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री केबी साहब इनके साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में साथ में भाग लिए थे, इन्होंने इनको कई बार ऑफर किया कि आइए मैं आपको मंत्री बना रहा हूँ। साथ में रांची में इतनी भीड़ भी हुई कि इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना है। मतलब ये हमारे लिए सोच है कि इन्होंने जो भी अपना योगदान दिया वो निस्वार्थ था, मंत्री जैसा पद को बना दिया। ये आज तक हम लोगों को किसी व्यक्ति के लिए सोचते पड़े। अब समय का अभाव है, हमें आगे भी
गणतंत्र भवन में जो कि हमारे समाज का वहाँ भी झंडा तोड़ना है, वहाँ भी हिस्सा लेना है। अतः मैं आप सबों का एक बार फिर से वंदन, अभिनंदन एवं धन्यवाद। आप सब मंच की शासन को उपस्थित होकर के मंच को बोला है, एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबको